कहानी शुरू होती है एक गहरी काली नदी से, जो एक सुनसान घाटी के बीच बहती थी। इस नदी का पानी इतना गहरा था कि उसका तल दिखाई नहीं देता था और उसकी सतह हमेशा स्थिर रहती थी, मानो समय रुक गया हो। नदी के किनारे सूखे, टेढ़े मेढ़े पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं पानी को छूती थीं। रात के समय जब धुंध नदी पर छा जाती थी, यह जगह किसी भयावह दृश्य की तरह लगती थी। हवा में एक ठंडी साए साए की आवाज गूंजती थी, जो किसी के फुसफुसाने जैसी थी। आसपास के गांव वाले इस नदी को शापित खूनी नदी कहते थे। उनका मानना था कि यहाँ कोई दुष्ट शक्ति वास करती है, जो रात में जाग उठती है, और जो भी इसके किनारे जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। कहते हैं कि यह नदी सैकड़ों साल पुरानी थी। कई साल पहले इस नदी के किनारे एक भयानक युद्ध हुआ था, जिसमें सैकड़ों सैनिक मारे गए थे। उनका खून नदी में बह गया, जिससे उसका पानी लाल हो गया था। गांव वालों का मानना था कि उन सैनिकों की आत्माएं नदी में समा गईं और अब वे अपने हथियारों से बदला लेने के लिए भटकती हैं। कुछ लोग कहते थे कि नदी में एक औरत की आत्मा भी थी, जिसे युद्ध के दौरान मारकर नदी में फेंक दिया गया था। उसने मरने से पहले नदी को श्राप दे दिया कि जो भी इसके किनारे आएगा वह उसकी आत्मा का शिकार बनेगा। एक रात जब आसमान में काले बादल छाए थे और बिजली की गड़गड़ाहट गूंज रही थी, गांव का एक नौजवान नदी के किनारे चला गया। वह अपने दोस्तों के साथ शर्त हार चुका था कि वह नदी के किनारे रात बिताएगा। उसने अपने साथ एक टॉर्च और एक पुराना तावीज लिया। जैसे ही वह नदी के किनारे पहुंचा, हवा ठंडी हो गई। उसने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। नदी का पानी काला और स्थिर था और उसमें कोई परछाई नहीं पड़ रही थी। अचानक उसे एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी, जो उसके नाम को पुकार रही थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां केवल धुंध और अंधेरा था। वह नदी के किनारे एक पुराने पत्थर के पास रुका, जिस पर अजीब से निशान उकेरे हुए थे। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, नदी से एक भयानक चीख गूंजी। हवा में एक ठंडा झोंका आया और टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ने लगी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि पानी उसे खींच रहा है। गांव वालों ने उस रात नदी की ओर से चीखें सुनी और फिर सन्नाटा छा गया। सुबह जब लोग नदी के किनारे गए, तो उन्हें केवल नौजवान की टॉर्च मिली, जो पत्थर के पास पड़ी थी। वह खुद गायब था। समय के साथ नदी की कहानियां और डरावनी होती गईं। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने नदी के किनारे एक औरत की परछाई देखी, जिसके कपड़े खून से सने थे। वह पानी की सतह पर चलती थी और फिर गायब हो जाती थी। कुछ ने रात में नदी से रोने की आवाज सुनी, जो हंसी में बदल जाती थी। एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि उसने नदी के किनारे एक साए को देखा, जो सैनिक की तरह लग रहा था। वह साया धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ता था और फिर पानी में गायब हो जाता था। गांव में एक साधु आया, जिसने दावा किया कि वह नदी की दुष्ट शक्ति को शांत कर सकता है। उसने पवित्र जल और मंत्रों की किताब ली और रात को नदी के किनारे गया। उसने पत्थर के पास मंत्र पढ़ना शुरू किया। शुरू में सब शांत था, लेकिन अचानक नदी का पानी हिलने लगा, मानो कोई उबाल आ रहा हो। एक डरावनी हंसी गूंजी और नदी से नीली रोशनी निकली। साधु ने मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन उसकी आवाज कांपने लगी। गांव वालों ने उस रात नदी से एक अजीब रोशनी देखी। सुबह जब लोग नदी के किनारे गए, तो उन्हें साधु की किताब मिली, लेकिन वह गायब था। कहते हैं कि नदी में उन सैनिकों और औरत का श्राप अभी भी जिंदा है। उनकी आत्माएं हर उस व्यक्ति को अपने साथ ले जाती है, जो रात में नदी के किनारे जाता है। कुछ लोग कहते थे कि वे अपनी मौत का बदला लेना चाहते थे, तो कुछ का मानना था कि वे अपनी खोई हुई शांति को ढूंढ रहे थे। रात में जब नदी पर धुंध छा जाती थी, तो पानी पर अजीब सी छायाएं नाचती थीं। हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती थी, जो किसी के नाम पुकारती थी। गांव वाले कहते थे कि अगर आप रात में नदी के पास से गुजरें और ध्यान से सुने, तो आपको अपने नाम की पुकार सुनाई देगी। लेकिन अगर आप उस पुकार की ओर गए, तो आप कभी वापस नहीं लौटेंगे। नदी के किनारे एक पुराना पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां आत्माएं इकट्ठा होती थीं। पेड़ की शाखाएं नदी के पानी को छूती थीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने पेड़ के नीचे एक साए को देखा, जो औरत की तरह लग रहा था। वह साया धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ता था और फिर पानी में गायब हो जाता था।
आज भी वह नदी वैसे ही बहती है। गांव वाले उससे दूर रहते हैं। नए लोग जो गांव में आते हैं, उन्हें चेतावनी दी जाती है कि रात में नदी के पास न जाए। लेकिन हर कुछ सालों में कोई ना कोई जिज्ञासु व्यक्ति उस नदी की ओर खींचा चला जाता है और फिर वही कहानी दोहराई जाती है। चीखें, फुसफुसाहट और गायब हो जाने की घटनाएं। नदी अपनी भयावहता को बरकरार रखती है, जैसे वह समय के साथ और डरावनी होती जा रही हो। क्या वह नदी वाकई शापित है? क्या वहां सचमुच आत्माएं भटकती हैं? कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात पक्की है, जो भी उस नदी के किनारे रात को गया, उसका कोई निशान नहीं मिला। और शायद वह नदी हमेशा ऐसी ही रहेगी, अपने रहस्यों को छिपाए, अपनी भयावहता को बरकरार रखे।